व्रत आप सबका स्वागत और धन्यवाद। ये शब्द प्रभुपाद ने जिनेवा में कहे थे 31 मई 1974 को। चूहे खेतों में आराम पूर्वक रहने के लिए बिल बनाते हैं, मतलब सुराख बनाते हैं उनमें रहने के लिए। अपने आपने देखे हैं खेतों में ऐसे बिल, और बड़े सांप उन बिलों का लाभ उठाते हैं। वे उनमें घुसकर चूहे को खा लेते हैं और वहां आराम से रहते हैं। तो चूहा सांप के रहने के लिए आरामदायक बिल बनाता है। सांप केवल उसमें प्रवेश करके आराम से रहता है। तो प्रभुपाद जी ये बात कह रहे हैं यहाँ पर कि चूहे मतलब सुराख बनाते हैं जमीन के अंदर, वहाँ रहते हैं। और बड़े सांप जो हैं उन बिलों का लाभ उठाते हैं। वो जो बिल बने हैं, वो जो सुराख बने हैं, उनमें सांप घुस जाता है और वहाँ पर आराम से रहता है। वे उनमें घुसकर चूहों को खा लेते हैं और वहाँ आराम से रहते हैं। तो चूहा सांप के रहने के लिए आरामदायक बिल बनाता है। सांप केवल उसमें प्रवेश करके आराम से रहता है। तो क्या सार निकला इसका साटा? तो प्रभुपाद ये शिक्षा यहाँ दे रहे हैं कि भौतिक लोग बड़ी मेहनत करके बहुत कुछ बनाते हैं, लेकिन भक्त जो भगवान की भक्ति करते हैं वो उन चीज़ों का लाभ उठाते हैं। भक्त जो है उसे कुछ करने की आवश्यकता नहीं। भक्त केवल भक्ति करता है और भक्ति में सब कुछ आ जाता है। भक्ति प्रशानुभव विरक्ति अन्यत्र च। भक्ति से हमारे अंदर विराग उत्पन्न होगा, विरक्ति आएगी, मोह माया, किसी चीज़ से अटैचमेंट नहीं रहेगी। ये संसारी लोग जो हैं लगे हैं बड़ी मेहनत कर रहे हैं, मिलता क्या आखिर में इनको? कुछ नहीं। प्रभुपाद कहते हैं हम कुछ नहीं के लिए काम कर रहे हैं। वी आर वर्किंग फॉर नथिंग। बड़ी मेहनत करके कुछ किया। कबीर जी ने कहा है, बाग लगाया महल बनाया, बागल तू कहे घर मेरा रे, काल निगारा सर पर बाजे का, लूट लिया तेरा डेरा रे, लूट हरि बिन तेरो मेरे मनवाए अपना कोई नहीं, हरि बिन। हरि बिन तेरो मेरे मनवाए अपना कोई नहीं। बड़ी शिक्षा संत देते हैं। आदमी बड़ी मेहनत करता है। मुझे एक बात याद आई। एक शिष्य, वो जम्मू की है पर वो टोरंटो में रहती है। तो उसका पति बिजनेस करता है वहाँ पर, करता था, अभी तो नहीं है वो। तो उनके घर में आना जाना होता था हमारा।
तो वो उसने बड़ा घर लिया है, बड़ा अच्छा बाग बूग भी है। कहते हैं मेरे ससुराल में बताना कि मैंने बड़ा घर लिया, उधर बाग भी लगाया है। तो हम लोग इन भौतिक चीज़ों से अटैच हो जाते हैं। संदेश ये है कि भक्ति करनी है, हमें किसी चीज़ से अटैच नहीं होना। और जो लोग अपनी सुविधा के लिए बहुत कुछ करते हैं, उसका उपभोग नहीं कर सकते वो। ये बात भी मैंने कई बार आपको बताई है। हम जो संसार में सुख भोग के लिए मेहनत करते हैं, ये सब वेस्ट ऑफ टाइम है, समय का नाश है। जैसे एक सेठ की बात, गुजराती सेठ की बात हम सुनाते हैं। गुजराती सेठ था बहुत बड़ा बम्बई में। उसने एक महात्मा जी को बुलाया, तो उनके सब सेवक आए भोजन करने। तो महात्मा जी कितने अमीर थे, सोने चांदी के बर्तनों में भोजन परोसा गया महात्मा जी को। महात्मा भी गुजराती थे, गुजरात में भी अच्छे अच्छे संत हुए। गुजरात ने अभी भारत को एक नेक आत्मा प्रधानमंत्री के रूप में दी है, जो बिल्कुल ईमानदार है। ये गुजरात की देन है। तो उस सेठ के पास महात्मा गए, बस कभी सोने चांदी के बर्तन में कितनी देर भोजन कराया ही नहीं था उनको। तो महात्मा जी सेठ जी को कहते हैं, सेठ जी તમે બેસી जाओ, हमारे साथ बैसी नहीं जमो, हमारे साथ बैठ जाओ और भोजन करो। खाने को जमो कहते हैं। हमारे एक भक्त था बेचारा इधर का, राजस्थान का, वो भी चला गया। कहते हमारे महाराज ऐसा है कि लोग आते हैं जब घर में, तो जो कंजूस है वो क्या कहते हैं उनको, तुम जिम का आया या जाई ने जिम छो, तू खाई कर खा के आया या जाके खाएगा, ये नहीं भी तू भोजन कर मेरे घर। तो जिम का, वो कहते जिम का खा लिया है, जा जाई ने जिम छो। इसी प्रकार तो महात्मा कहते हैं, सेठ जी તમે हमारे साथ बैसी जाओ, તમે भी हमारे साथ भोजन करो बैसी ने। तो सेठ क्या कहता है, हूँ पाछी जमीस हूँ, पाछी जमीस, मैं बाद में खाऊंगा। महात्मा सोचने लगे ये संकोच कर रहा है भाई, हमारे साथ नहीं बैठना, पर हमें कोई इतराज नहीं है। महात्मा कहते नहीं नहीं कोई बांधा नहीं, તમે हमारे साथ बैसीने जमो। तो जब महात्मा बड़ी जिद करने लगे बैठो खाओ, तो रहस्य उद्घाटन हुआ। रहस्य क्या था, सेठ जी कहते हैं बाप जी, कभी माँ बड़ों को बाप जी भी कहते हैं वहाँ, बाप जी बात एम छे, ये जो बधु जो छे ना वो नहीं जमी सकता, ये कुछ नहीं खा सकता मैं। શા માટે, શું કારણ શું છે, શા માટે તમે નથી બધી જમી सकता? कहते मैंने मुँह बीमार छू, तो तुम्हें शू जमो छो, छाछ ना रोटला, छाछ और रोटला खाता था। एक बार गुजरात में बाबा का रोटलो आया था, वो इतना बड़ा रोटलो पकाते थे बाबा ने, रोटलो कई बार दिखा देते। फिर उसको रोटले को इतना बड़ा पकाकर कहाँ रखते थे, चारपाई के ऊपर, और गाना गा रहे थे, रोटलो ने रोटलो भाभो ने रोटलो। तो इसी प्रकार सेठ जी जो हैं कुछ नहीं खा सकते। मेहनत किस लिए की, खा भी नहीं सकता तुम। अरे क्या खाना क्या नहीं खाना, ये संसार हमारा घर नहीं है। इसमें किसी चीज से प्रेम मत करो, खाने से मत करो प्रेम, सोने से मत करो प्रेम, पत्नी से मत करो प्रेम, पति से मत करो प्रेम, बच्चों से मत करो प्रेम, क्योंकि ये सब धोखेबाज हैं, सब धोखा दे देंगे। जैसे भजन में है ना, कई दिनों से गाया नहीं, ये जितने रिश्ते नाते हैं बस मरघट तक ही जाते हैं। परिवार के लोग पत्नी पति बेटा बेटी माँ बाप मरघट तक जाते हैं, फिर हंस अकेला करता कुछ बेचारा। इसलिए इन बातों को समझो, प्रभुपाद की कृपा से, संतों की कृपा से। भाई तेरा, वही संत कह रहे हैं, तूने हरि के बिना तेरा कोई नहीं है, कबीर जी कह रहे हैं। तूने बाग लगाया, महल बनाया, और तू कहता मेरा घर है?
जैसे एक हम सेठ के घर में गए थे जम्मू के बाहर, उसने घर बनाया, बहुत बड़ी कोठी बनाई है। तो देखा उसने बहुत बड़ी पार्टी रखी थी, सत्संग भी रखा था। फिर मेरे को कहता है, वो महाराज मैंने घर तो आपको दिखाया नहीं अपना। मैंने कहा फिर कभी दिखा देना। तो बड़ा घर बनाया है, मेरा घर है, लेकिन काल निगारा सर पर बाजे। काल का जो नगारा होता है, पीटना आवाज निकालता है, सर पर बाज रहा है, लूट लिया तेरा डेरा रे। काल जब आएगा तो सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। इसलिए बुद्धिमता ये है, पुरुष भी स्त्री भी सभी भगवान के चरणों में प्रेम करो, भगवान से मन को, भगवान के चरणों में मन को लगाओ। कैसे हमारा गुजारा चलेगा? जो उदाहरण दिया प्रभुपाद जी ने कि चूहा बनाता अपने रहने के लिए, लेकिन वो रहने से सांप आता उसको भी खा जाता है और वहां रहता है सांप। इसी प्रकार जो भक्त हैं भगवान के, वो कुछ नहीं, वो भक्ति करते हैं भगवान की, सब कुछ मिलता है उनको। भक्त के पास किसी चीज की कमी नहीं रहती। अभी देखो, जितना हमने, हमारी बचपन से इच्छा थी भक्त बनने की, लेकिन अमेरिका में कोई एक बार नहीं जा सकता। कोई समय था मैंने साल के मैं 3-3 चक्र अमेरिका के लगाता था, जब ये मंदिर निर्माण हो रहा था। लोग बुलाते थे, जाते थे। कहाँ हमने अमेरिका जाना था, घर में होते कर, तो घर में बस शिकायतें ही होनी थी घर वालों की, तूने ये नहीं किया, तूने वो नहीं किया। आनंद मंगल, परमानंद, सुखानंद और पुखबंद, बड़ा आनंद है प्रभु भक्ति में। इसलिए भगवान का भजन करो। फिर आगे शिक्षा दे रहे हैं कबीर साहब, 3 दिना तक रोवे तिरिया, 13 तक तेरा भाई रे, जन्म जन्म की माता रोवे, कर गया आस पराई रे, हरि बिन तेरो मेरे मनवाए अपना कोई नहीं, हरि बिन। राम बिन श्याम बिन हरि बिन तेरो मेरे मनवा अपना कोई नहीं, हरि बिन। ना कोई संगी ना कोई साथी, ना कोई सगा सगाई रे, लोग कुटुंब मर घट के बासी, हंस अकेला जाए रे हंस, हरि बिन राम बिन हरि बिन तेरो मेरे मनवा अपना कोई नहीं, हरि बिन। आखिरी शब्द भजन के सब ध्यान दें। जब कोई चला जाता तो क्या होता है, 5-25 आए बिरादर, 5 ले चल होशी रे, कहत कबीर बुरा नहीं मानो, यह गति सबकी होशी रे, यह गति। हरि बिन तेरो मेरे मनवा अपना कोई नहीं, हरि।
जब काल, देखो ये बड़े विचारने की बात है, काल हमारे सर पर है, काल कुठार लिए फिरता, क्षण भांगुर जीवन की कलियां, जीवन रूपी कलियां क्षण भांगुर हैं। काल ये नहीं कि कोई ढूंढने जाने, साथ चल रहा है हमारा। जब हम आए जग में, काल चला हम अंजूली बनकर। जब संसार में आया, बच्चे का तो जन्मदिन मनाया जाता है, बच्चा 1 साल का हो गया, 1 साल उसके जीवन से चला गया, खुशी मनाई जाती है। अभी देखो अंग्रेजों की बहुत सारी बातें घुस गई हमारे कल्चर में, जैसे केक। पर एक बात अंग्रेजों ने तो घुसेड़ी, वो नहीं घुसी। अंग्रेज क्या करते हैं, जब जन्मदिन मनाते हैं उस पर मोमबत्तियां लगा देते हैं केक पर, जितने साल की उम्र होगी उसकी, उसको बुझानी है। वो उसकी मतलब गुल कर रहे हैं, उसको बुझा रहे हैं। वो नहीं लोग कहते भाई थूक पड़ेगी, सब मोमबत्तियां नहीं लोग लगाते, कहते केक काटना, केक तो ये अंग्रेजों के ही देने गए। तो आदमी को तो ये सोचते हैं खुशी मना रहे हैं, क्या मना रहे हैं, सारे ये शिक्षा उनके कल्चर से मिल सकती है। भाई इतना जीवन तेरा खत्म हो गया, बुझ गई तेरी सब। 8 साल का बच्चा हुआ तो 8 साल उसके जीवन से मर गए। तो जब कोई चला जाता है और 3-4 दिन रोएगी, ज़्यादा कम भी रो सकती है, भाई बेचारा थोड़ा ज़्यादा रोएगा, माता तो सारी उम्र रोती रहती है जिसने जन्म दिया है, भाई कर गया आस पर, अभी नहीं आएगा, चला गया मेरा बेटा। ना कोई संगी ना कोई साथी, कोई मन अपना नहीं यहाँ पर, समझो इन बातों को। ना कोई सगा सगाई दे, संत समझते हैं इन बातों को। और संतों के जो भगवान हैं वो भी समझते हैं, किसी से मोह नहीं लिखाते भगवान। अभी जब ब्रिज में है भगवान, वृंदावन में है, सारे वासियों के वो प्राण हैं। लेकिन जब भगवान ब्रिज से मथुरा जाने लगे तो कोई मोह नहीं भगवान को। ऐसे जो भगवान के भक्त हैं वो भी संसार में किसी चीज से अटैच नहीं होते, मोह नहीं लगाते। हमने गुरु महाराज देखे आपने, कोई अटैचमेंट नहीं थी इनमें, कोई अटैचमेंट नहीं। परिवार छोड़ दिया इन्होंने, कितना धन, कितने मंदिर बना दिए। ये मंदिर भी इन्हीं की शक्ति से बना है, नहीं तो कहाँ उधमपुर में इतना बड़ा मंदिर बनना था। इनकी कृपा से ही, संतों की कृपा से। तो संत किसी चीज से अटैच नहीं होते। लेकिन हम जो अज्ञानी लोग हैं मोह माया पड़ जाएंगे, अटैच। मेरा, मैं और मेरा, तू और तेरा, है माया का घेरा, ये कांटा खटक रहा है, ये कांटा खटक रहा है, मैं और मेरा, तू और। याद रखो, ना मैं कुछ हूं ना मेरा कुछ है। मैं ये शरीर थोड़ा हूं, ये तो मिट्टी में मिलने वाला है। ये शरीर शमशान की अमानत है। एक भजन में कहा है कि जिनके लाखों भरे थे खजाने, जिनके महलों के ऊंचे निशाने, बड़ा धन था, खजानों में भरा पड़ा और बड़े बड़े महलों में वो रहते थे। आज क्या है, द्वारे ताले जड़े, वहाँ ताले लगे, वहाँ घर बंद हैं, महल सूने पड़े, महल सूने, कोई भी नहीं सुने। जग बेराना, काल ने सबको एक दिन खाना, काल सबको खा जाएगा। यहाँ का एक राजा था, चिनैनी जगह में, छोटे छोटे राजे थे। उधमपुर का राजा अलग था, चिनैनी यहाँ पास में है, वहाँ का राजा अलग था। रामनगर भी पास है, वहाँ का राजा अलग था। तभी पार का राजा अलग था। छोटे छोटे राजे होते थे, वो राज करते थे। चिनैनी का राजा कहते हैं 55 जनरेशन उस महल में रहे। हम वो महल देखने गए
इतनी कीमती लकड़ी लगाई थी, लोग काट काट कर उसको ले जा रहे हैं। अभी महल में हम देखने के तो बंदर रह नहीं अभी उधर, कोई नहीं, परिवार का सब खत्म। तो ये भाई सीखने की बातें हैं। लेकिन आज शिक्षा दीक्षा हमारे मूर्ख नेताओं ने ऐसी कर दी जिन्होंने 60 साल तक भारत पर राज किया, हमारी संस्कृति को लुप्त किया, धर्म लोगों का खत्म कर दिया, धर्म निरपेक्ष लोगों को बना दिया। आज कहाँ लो हमको खड़ा कर दिया, यथा राजा तथा प्रजा। कोई हमारे कर्म खराब होंगे ऐसे शासक हमको मिले जो धर्म में नहीं मानने वाले। अंग्रेज थे, लुटेरे थे, लूटने वाले थे, लेकिन अंग्रेजों ने हमारे धर्म पर कोई आक्षेप नहीं किया। उन्होंने इंडियन आर्मी बनाई, आर्मी में भी मंदिर बनाए उन्होंने, आज भी वो प्रथा चली जा रही है। लेकिन अपने लुटेरे ऐसे आए, उन्होंने पहला काम किया कोई धर्म नहीं। अरे मूर्खो, कब तक तुम करोगे ऐसा? कहाँ वो सब गायब है, एक भी नहीं है, सब खत्म है? रावण आया, कुंभकर्ण आया, उधर से कंस आया, कहाँ है वो ऐसा? सब खत्म। तो कोई हमारा नहीं है संसार में, हमारे तो जो हैं उनकी तरफ ध्यान ही नहीं जाता। हमारा ध्यान कौन की तरफ ले जाओ? वो हैं गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। ओ बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, ओ गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद। जो हमारे हैं अपने, उनकी तरफ ध्यान ही नहीं है। ए मेरा 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 हो रहा है, मेरी स्त्री, मेरा पुत्र, मेरा मकान, मेरी कार, मेरा बंगला, ये मेरा वो, मेरा मेरा बस यही। और अरे मेरा कुछ भी नहीं, ये शरीर भी मेरा नहीं है, और मेरा मेरा तो कर रहा है ना। ये सब अज्ञानता है, मूर्खता है। जो तुम्हारे अपने हैं उनके चरणों में मन को लगाओ। ना कोई संगी, ना कोई साथी, ना कोई सगा सगाई रे, कोई सगा नहीं मारा। लोग कुटुंब मरघट के वासी, कुटुंब के लोग जो है मरघट तक जाते हैं, शमशान घाट। फिर हंस अकेला जाए रे, आखिर में हंस वो जीवात्मा अकेली जाती है। जो तेरा असल में ये शरीर भगवान ने हमको 84 लाख किस्म के शरीर हैं। ये श्री कृष्ण ने हमको केवल इसलिए दिया कि हम उनके साथ संबंध जो टूट गया उसको जोड़े, बस, और किसी काम के लिए नहीं। कोई कहे खाने के लिए है, अरे हाथी कितना खाता है? 2 मन खाता है रोज का। कोई कहे सोने के लिए है, रीछ 6 महीने सोता है अमेरिका में। कोई कहता है भोगों के लिए है, कबूतर दिन में 20 बार भोग करता है। कबूतर का काम ही कबूतरी के आगे पीछे घूमता रहता है, और कुछ है ही नहीं उसका काम। ये पशु पक्षियों के शरीर में भी ये बातें हैं। ये शरीर भगवान ने हमको जो दिया था, नटवर नागर कन्हैया बड़ा दानी है, नट मिलिया मनुष्य चोला ओदी मेहरबानी है। नटवर नागर कन्हैया बड़ा दानी है, मिलिया मनुष्य चोला ओदी मेहरबानी, मिलिया मनुष्य। कंचन है काया ऐदी कदर जो पाएगा,
आपे तर जाएगा तू, आपे तर जाएगा। नटवर नागर नाल प्रीत जो लगाएगा। नटवर नागर नाल प्रीत जो लगाएगा। आपे तर जाएगा तू, आपे तर जाएगा। देखो आजकल ऑटोमेटिक में बड़ा मानते हैं, ऑटोमेटिक, ये ऑटोमेटिक है जी, यहां भी सब ऑटोमेटिक है। अगर भगवान से प्रेम करेंगे तो भवरूपी सागर ये स्वयं में पार हो जाएंगे। लेकिन हम करते क्या हैं? मोह माया नाल प्रीत जो लगाएगा। मोह माया क्या होगा? आपे डूब जाएगा तू, आपे डूब जाए, आपे डूब जाए। नटवर नागर नाल प्रीत जो लगाएगा। आपे तर जाएगा तू, आपे तर जाएगा। नटवर नागर कन्हैया बड़ा दानी है। कन्हैया बड़ा दानी है। भगवान को कहा है वो बड़े दानी है। नटवर नागर भगवान का, कृष्ण का नाम है। क्या दान किया उन्होंने? मिलिया मनुष्य चोला ओदी मेहरबानी है। मिलिया मनुष्य, ये जो शरीर मिला है तेरे को, ये उन्हीं की कृपा है। शरीर बड़ा अच्छा है, लेकिन इसका उपयोग अगर तूने विषय विकारों को, विषयों को भोगने के लिए किया भाई, फिर गति खराब है। इसका उपयोग केवल भगवान से प्रेम करने के लिए है। कंचन है काया एदी कदर जो पाएगा। कंचन है काया आपे तर जाएगा तू, आपे तर जाए, आपे तर। बस संदेश ये है, भगवान से प्रेम करो, कृष्ण से प्रेम करो। हमारे अंदर बहुत सारे प्रेम घुस गए हैं। ये सत्य संत जो लिख रहे हैं, सच है जो झूठ है? बोलो, झूठ है? हैं? बोलते क्यों नहीं बोलते? कुछ शर्म आती है। सच है, कोई किसी का नहीं, पत्नी भी नहीं, पति भी नहीं, बेटा भी नहीं, बेटी भी नहीं, मां भी नहीं, बाप भी नहीं, तो कोई हमारा अपना नहीं। हंस अकेला जाए, अकेले जाना पड़ेगा। तो जब किसी के प्राण पे घेरू उड़ जाते हैं, आत्म शरीर को जब छोड़ देती है, ये शरीर किसी काम का नहीं रहता, बेकार अछूत हो जाता है। ये इसको छूने पर भी नहाना पड़ता है। नहाते नहीं, उधर अग्रवाल भी सब नहाते हैं। तो अभी शरीर छूट गया, तो आखिर में कबीर साहब लिख रहे हैं, 5-25 आए बिरादर, 5-25 ले चल होशी रे। कहत कबीर बुना नहीं मानो, कहत यह गति सबकी होशी रे। जब कोई चला जाता है, बरादरी के लोग इकट्ठे हो जाते हैं, सब क्या कहते हैं? जल्दी करो, जल्दी करो, ले चलो। हम तो यहां थे नहीं। शरीर से जब पिताजी गुजरे, 2 बजे शरीर छोड़ा उन्होंने।
कैसे शरीर छोड़ा, देखो कितनी कृपा प्रभुपाद जी की। प्रभुपाद जी से भी मिले थे वो, 2 बजे तक ठीक ठाक है, बातचीत कर रहे हैं। 2 बजे शरीर जो है ना फेड आउट होने लगा। हिंदी में क्या कहेंगे, मतलब शिथिल है। 2 बजे होने लगा, 2:30 बजे शरीर छोड़ दिया। जब देख लिया, पता लग गया, कीर्तन शुरू हो गया, भक्त लोग चले गए, कीर्तन जो है हो रहा है, प्रभु का नाम लेते लेते बस। 2-2:30 बजे शरीर छोड़ा तो शरीर से एक बहन कहती है जल्दी करो चलो, मतलब शरीर संस्कार भी कर दिया 2:30 बजे, ये नहीं कि अगले दिन के लिए रखो, नहीं। तो ये शरीर की गति है भाई। इस शरीर से प्रेम मत करो, इस शरीर के द्वारा भगवान से प्रेम करो, कृष्ण से प्रेम करो। इस बात को याद रखो कि गोविंद तुम्हारे हैं, तुम गोविंद के हो। गोविंद भी कहते हैं ममे वंशो जीव लोके जीव भूता सनातना, सारे जीव मेरे अंश हैं और सनातन हैं। मना षष्ठानि इंद्रियानि प्रकृतिम स्थानी कर्षति, सारे जीव मेरे अंश हैं और सनातन हैं। लेकिन अभी वो क्या कर रहे हैं, प्रकृति के साथ बड़ा संघर्ष कर रहे हैं, सब कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। कंट्रोल सब कुछ करना है, लेकिन शरीर मेरा कंट्रोल में नहीं है। बाकी कंट्रोल सब कुछ करना है। आपने ये कैसे कर दिया, कंट्रोल करना, भाई मैं बड़ा महान हूं, ये क्यों किया, ऐसा नहीं करना था। अरे भाई क्या करना था, क्या नहीं करना था, वो गीता में भगवान बता रहे हैं, मेरे लिए सब कुछ करो, भक्ति करो। तो भगवान कह रहे हैं इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश हैं। बद्ध नश्वर जगत, बद्ध जीवन के कारण वे 6 इंद्रियों से घोर संघर्ष कर रहे हैं, जिनमें मन भी शामिल है, मन भी सम्मिलित है। हम क्या लग कर रहे हैं, सब कंट्रोल करने की। अरे कुछ भी नहीं कंट्रोल कर सकते हैं। मेरा शरीर मेरे कंट्रोल में नहीं है, तो और मैं क्या कंट्रोल करूंगा, ये अज्ञानता है। हम सब भगवान के कंट्रोल में हैं, हम सब भगवान के अधीन हैं। इसलिए हम सबको उन्हीं की शरण में जाना है, उनके चरणों में मन को लगाना है और उनके चरणों में समर्पण करना है। बिरादरी के जितने लोग होंगे आ जाएंगे, सब कहेंगे ले चलो। पर कबीर जी ने आखिर में क्या कहा, कहे तो कबीर बुरा नहीं मानो। कबीर जी कहते बुरा नहीं मनाना, यह गति सबकी होती है। तुम आज दूसरे के लिए कह रहे हो इसको ले चलो, कल तेरे लिए कोई कहेगा, ऐसा ही है, जाना सबको। समझ में क्यों नहीं आता, लोग भगवान की निष्काम भक्ति नहीं करते। भक्ति भी करेंगे, कितना मिलेगा मेरे को। एक हमारे पास बड़ा प्रेमी था बाहर का, नाम नहीं लूंगा मैं उस जगह का भी। वो मैं जाता था उसके पास, ठहरता, सेवा बड़ी करता था मेरी विदेश में। कहते महाराज भक्ति करने, मन के भाई आओ। आया हमारे पास, यहाँ पर आया तो नया नया मंदिर था। कहते महाराज महीने का कितना देंगे मेरे को। मन में कहा फेटे मुंह तेरा, तेरे को शर्म नहीं आती, जब पैसे बनाने आए यहाँ पर, तेरे पास इतने पैसे हैं, मैं तेरे पास जो पैसे हैं उनका क्या करेगा, वो इस्तेमाल कर। उसको आग लगी, छोड़ के चला जाए यहाँ पर। फिर ठोकरे खाता रहा, वो जहाँ भी गया ठोकरे खाता रहा, कहीं नहीं बेचारा सेटल हुआ, अभी भी ठोकरे ही खा रहा है वो। तो देखो भगवान की भक्ति बिना, अगर अपना कल्याण करवाना है, अपना उद्धार करवाना है, तो भगवान की भक्ति निष्काम करनी है। मंदिर में इसलिए रहना है कि मैंने कृष्ण से प्रेम करना है। मंदिर में देखो यहाँ कीर्तन हो रहा है, भगवान है, आरती हो रही है, भक्त लोग रह रहे हैं, ध्यान भगवान की ओर जाएगा।
मंदिर में आकर मंदिर का लाभ नहीं उठाना हमने। ये मंदिर लाभ उठाने के लिए नहीं है, ये भक्ति करने के लिए है। प्रभुपाद ने स्पष्ट शब्दों में कहा। तो सबको जाना है यहाँ से, कोई यहाँ रह नहीं सकता। एक बार हम मॉन्ट्रियल में एक घर में गए, छोटी सी लड़की, वो कहे कि ये मेरा है, माइन। तो बाप कहता कैसी बेवकूफ है, आई विल थ्रो यू आउट ऑफ द विंडो, मैं खिड़की से नीचे फेंक दूंगा तेरे। नो, चिल्लाती है। कुछ चीज पता नहीं उसने मेरे को दी, मुझे पूरी याद नहीं आ रही। घर में बुलाया था उसने हमको, कहते दिस इज माइन। इतनी सी लड़की माइन कर रही है, माइन मेरा है, इतनी सी। ये सब मोह माया जो है ना हमारे साथ पैदा होती है, जीवन काल में भक्ति करके इसको खत्म करना है। बोलो भक्त और भगवान की, बोलो गौर राधा कृष्ण भगवान की, बोलो सीताराम लक्ष्मण हनुमान की। जय 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 प्रभुपाद, जय 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 प्रभुपाद। जय जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंदा, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। कृपा करी सबे मेली करह करुणा, अधम पतिता जने ना करिया घृणा। एक महान वैष्णव श्रील नरोत्तम ठाकुर हमें सिखा रहे हैं। वो राजकुमार थे, राजा के बेटे थे। क्या कमी होती है राजा के पास? किसी चीज से उनको कोई अटैचमेंट नहीं, कोई सरोकार नहीं, केवल चैतन्य चरण, बस, और कुछ नहीं चाहिए था उनको। वो प्रार्थना कर रहे हैं, जय जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंदा, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। सभी के चरणों में चैतन्य नित्यानंद, अद्वैत चंद्र, सारे गौर भक्त वृंद। कृपा करी सबे मेली करह करुणा, सारे मिलकर मेरे पर करुणा करो। क्या मांग रहे हैं बाबा? अधम पतिता जने ना करी घृणा, मैं बड़ा अधम पतित हूं, मेरे से घृणा नहीं करना। देखो भक्ति माता का प्रभाव कई बार बताया है, जो भक्त बन जाता है ना, वो विनम्रता की मूर्ति बन जाता है। हम जो भक्त नहीं है, हमें अहंकार भरा हुआ है। याद रखो, ये अहंकार बड़ा घातक है, ये नरक का द्वार है। वो कह रहे हैं ये शब्दों को बोलना चाहिए, हमारा अंतरात्मा भी शुद्ध होगा। जय जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद, जय जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। सारे बोलो। कृपा करी सबे मेली करह करुणा, अधम पतिता जन ना करी हा घृणा। तो ये प्रार्थना बोलने से क्या होगा? ये शुद्ध भक्त, शुद्ध मतलब उनको किसी भौतिक चीज से कोई मोह नहीं, कोई अटैचमेंट नहीं। राजकुमार बेचारे कुटिया में रहने लगे, ब्रिज में जाकर। जिनको गुरु बनाया वो कहते मैं शिष्य नहीं बनाता, ऐसे भी हमारे आचार्य हुए। तो कहते मैं दीक्षा लूंगा तो आपसे ही लूंगा। उनकी टट्टी साफ करने लगे रोज एक राजकुमार। अगर जिनकी टट्टी रोज साफ करते थे वो एक बड़े उच्च कोटि के वैष्णव संत थे। उन्होंने देखा भाई कौन चोर ये सेवा चुरा रहा है। अंधेरे में जाते थे वो,
पानी रख देना, मट्टी रख देना। छुप के वो शौच क्रिया के बाद, उनका नाम था, क्या नाम था उनका, लोचनदास ठाकुर महाराज, लोचनदास। तो लोचनदास ठाकुर जी महाराज आए, वो सफाई करने लग पड़े। राजकुमार कितनी विनम्र, हाथ पकड़ लिया अंधे हैं, लोचन नहीं, लोकनाथ तुमने कैसे कहा? अरे मैं तो बुढ़ा हो गया, तुम तो जवान हो अभी। लोकनाथ गोस्वामी महाराज, उन्होंने बांह पकड़ ली। लोचनदास जी बड़े महान, अलग सारे वैष्णव बड़े महान, बांह पकड़ ली। कौन हो तुम? रोते रोते उनके चरणों में गिर गए, कहता आपका अदम सेवक नरोत्तम, तुम ये मैत्र का काम करता है? कहते मैं इतना पतित हूं, आपके मैत्र के भी योग्य नहीं हूं मैं। लोकनाथ महाराज स्तब्ध रह गए। कितना विनम्र है, कितनी महान आत्मा है। जो गुरु वंदना तुम रोज गाते हो ना तुम लोग, ये नरोत्तम ठाकुर के लिखी हुई अपने गुरु के लिए। कितना गुरु के चरणों में प्रेम था, गुरु का मल धोया। आकर उन्होंने कहा मैं शिष्य नहीं बनाऊंगा, उनको अपना प्रण बदलना पड़ा, एक ही शिष्य बनाया, नरोत्तम ठाकुर। धन्य है वो नरो शिष्य, धन्य है वो गुरु। तो हम गुरु बनना चाहते हैं, पहले अच्छे शिष्य तो बनो भाई। उन्होंने कहा अरे इतना योग्य शिष्य है, इसने और किसी से दीक्षा नहीं लेनी। अच्छा तेरे को दीक्षा दे दूंगा मैं। एक ही शिष्य बनाया, वो नरोत्तम ठाकुर। ऐसे भक्तों की प्रार्थना करने से हमारा हृदय, जो पाषाण हृदय है, पत्थर हृदय है, पत्थर पिघलेगा। अधम पतिता जने ना करी घृणा, अधम पतिता। जय जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। कृपा करी सबे मेली करह करुणा। कृपा अधम पतिता जन ना करी घृणा। बड़ा सुंदर भजन है ये। कहते मैं बड़ा आधम पति, तू मेरे से घृणा नहीं करना। जबकि बड़े उच्च कोटि के वैष्णव, उच्च कोटि के वैष्णवों की भी श्रेणी होती है, जो मोह माया से मुक्त है, जिसका मन कृष्ण के चरणों में लगा है, उच्च कोटि का है। ए तीन संसार माजे तू या पद सार। ए तीन संसार भावी या देखी नो मने गति नहीं यार। भावी या देखी की रूपे पाई ब किछु ना पाई संदान। की प्रभु लोकनाथ पदे नाही का स्मरण। तुमिता दयाल प्रभु चाह एक बार। तुम्हें नरोत्तम हृदय घुचाओ अंधकार। क्या सुंदर प्रार्थना है। हम कलयुग के लोगों को ये प्रार्थना बड़ी उपयुक्त है हम सब के लिए। ये श्री चैतन्य महाप्रभु, ये श्री नित्यानंद प्रभु, आप सबकी जय हो। ये द्वैताचार्य आपकी जय हो।
समस्त गौर भक्त वृंद आप सब की जय हो। कृपा करके सब मिल करके मुझ पर करुणा करो, मुझ जैसे अधम पतित जीव से घृणा मत करिए। क्या भाव है, हम पतित हैं, ये पतित नहीं है, कहते हैं हमसे घृणा नहीं करना। उनकी भावना जो है ये बड़ी उच्च कोटि की भावना है। मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि तीनों लोकों में आपके चरण कमल के अतिरिक्त और कोई आश्रय स्थान नहीं है। ये भी बड़ी विचारने की बात है। चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, अद्वैताचार्य, समस्त गौर भक्त वृंद, उनके अलावा कोई हमारा आश्रय का स्थान नहीं है। फिर उन श्री चरणों की प्राप्ति के लिए मेरा मन अति दुखी होता है कि मैं कैसे उन चरणों को प्राप्ति करूंगा। वो नहीं हो रहा है तो मैं बड़ा दुखी हूं। उन चरणों की प्राप्ति कैसे होगी, मैं बहुत दुखी हूं। और व्याकुल होकर मेरा हृदय भर जाता है। अतः मैं सदैव रोता रहता हूं, कैसे आपके चरण मिलेंगे। मतलब ये लालसा है मन में, ये लालसा हमारे मनों में है नहीं, मन हमारे मलिन है, इसको जागृत करना है। लालसा ढक गई है बुरे विचारों से, बेकार के कर्मों से। फिर कहते हैं उन चरणों को कैसे प्राप्त करूं, इसका कोई रास्ता नहीं मिल रहा मुझे, कोई ज्ञान मुझे नहीं मिल रहा। और ना ही मैं अपने गुरुदेव शिला लोकनाथ स्वामी के श्री चरण कमलों का स्मरण कर पाता हूं। देखो इतना गुरु से प्रेम था, फिर भी वो कहते हैं मेरा गुरु से प्रेम नहीं है, उनका स्मरण भी नहीं होता। प्रभु लोकनाथ पदे नाही का स्मरण। आखिर में क्या कहते हैं, तुम ही था दयाल प्रभु चाह एक बार। प्रभु एक गौर नेता है, ये अद्वैताचार्य, ये समस्त गौर भक्त वृंद, आप बड़े दयालु हैं, सारे बड़े दयालु हैं। चाह एक बार नरोत्तम हृदय रा घुचाओ अंधकार। नरोत्तम के हृदय में जो अंधकार है, हम सब के अंदर देखो दो ही चीजें हैं, एक प्रकाश और एक अंधकार। अभी सूर्यदेव चढ़ा है, अंधकार दूर हो गया। पहले अंधकार था, अंधेरा था हमारे हृदय में। अगर भगवान रूपी सूरज उदय हो जाते हैं तो प्रकाश हो जाएगा, नहीं तो अंधकार तो है ही। वो कह रहे हैं कि आप दयालु हैं, अपनी कृपा दृष्टि से एक बार मेरी ओर देखिए एवं इस नरोत्तम के हृदय का अज्ञान अंधकार दूर कीजिए, अंधकार को दूर कीजिए। ये बड़ी जरूरी प्रार्थना है। हम कहते हैं इसके प्रिंट आउट निकाल के सबको दो, सब इस प्रार्थना को याद करो, रोज ये प्रार्थना करो। गौर निताय से, अद्वैताचार्य से, समस्त गौर भक्त वृंदों से, और भक्ति में प्रगति करो। तो आज कथा, गौर कथा जो है ये प्रारंभ हो रही है। श्री वल्लभ भट्ट और श्रीमन महाप्रभु। वल्लभ भट्ट जो वल्लभाचार्य थे, जो पहले विष्णु स्वामी संप्रदाय, जो रुद्र संप्रदाय थी, वो ही वल्लभाचार्य उसी संप्रदाय में प्रकट हुए, पर उस संप्रदाय का नाम वल्लभ संप्रदाय पड़ गया। जैसे जो हमारी संप्रदाय है, इसका नाम है ब्रह्म माधव गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय। ब्रह्मा जी ने ये संप्रदाय शुरू की हमारी, और माधवाचार्य इसी संप्रदाय में हुए। गौड़ देश में भगवान आए इस संप्रदाय में, तो वल्लभाचार्य की संप्रदाय श्री प्रयागराज के परपार एक अंबुली नाम, परपार, परपार क्या होगा,
प्रयागराज के परपार, परपार कुछ शब्द है, देखो शब्द ठीक है या गलत है। परली पार, सांवरिया ले चल परली पार। एक अंबुली नाम का गांव है। जिस समय श्री गौरसुंदर भगवान प्रयागराज पधारे उस समय आप इस गांव में भी गए थे। भगवान प्रयागराज के पास ही ये गांव है, कभी गए तो जाने का प्रयास करेंगे हम भी, नोट रखो। यहीं के रहने वाले वल्लभ भट्ट हैं। इनके घर जाकर आपने इन पर कृपा दृष्टि भी की थी। यह महापुरुष भागवत शास्त्र के परम पंडित बाल गोपाल मंत्र से दीक्षित बाल गोपाल के उपासक थे। वल्लभाचार्य संप्रदाय में बाल गोपाल की पूजा बताई है। देखो, पर हमें प्रभुपाद जी ने बाल गोपाल की पूजा नहीं बताई। ये भी थोड़ा ध्यान से सुन लो, देश विदेश में सुनने वाले। क्यों? बाल रूप में कृष्ण की सेवा यशोदा ही कर सकती हैं। उनका इतना वात्सल्य भाव था, तो अगर हम बाल रूप में भगवान को पूजते हैं तो बच्चे का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। तो प्रभुपाद ने कहा हमें भगवान को राधा कृष्ण के रूप में या फिर गौर निताय कृष्ण बलराम के रूप में पूजना चाहिए। लेकिन वल्लभ संप्रदाय में बाल गोपाल की पूजा है। बाल गोपाल मंत्र से दीक्षित बाल गोपाल के उपासक थे। इनका वात्सल्य भाव का भजन था, वात्सल्य भाव से भगवान का भजन करते थे। इनकी की हुई श्रीमद् भागवत पर एक टीका भी है। इनका संप्रदाय स्वतंत्र है, जिसे वल्लभ संप्रदाय कहते हैं। स्वतंत्र संप्रदाय है ये। गोकुल के गोसाई वर्ग इसी संप्रदाय के अनुयायी हैं, गोकुल के। और यह श्री वल्लभ भट्ट को अपनी संप्रदाय के आचार्य एवं गुरु मानकर उन्हें महाप्रभु कहकर पुकारते हैं। ये उनको भी, वल्लभ भट्ट को भी महाप्रभु कहते थे। इन महापुरुष के मन में इस बात का बड़ा अहंकार था कि उनके समान उत्तम भागवत वेता, पंडित एवं वैष्णव सिद्धांत करता दूसरा नहीं हो सकता। ये गलती थोड़ी हमारी संप्रदाय के नहीं है, वो इनके मन में था। स्वर्ग सर्व गर्भहारी श्रीमन महाप्रभु ने इन्हें नीलाचल बुलाकर, यानी जगन्नाथपुरी में बुलाया, उनको बुलाकर इनका वह अहंकार चूर चूर कर दिया। भगवान जिस पर कृपा करते हैं ना, उसका अहंकार खत्म करते हैं। और गुरु का बड़ा कठिन काम होता है। गुरु का अगर शिष्य आश्रय लेता है, अगर वो अहंकारी है, तो गुरु का काम है उसके अहंकार का भंग करना। वैसे अहंकार का भंग जब गुरु करता है तो शिष्य को अच्छा नहीं लगता। अहंकार बड़ा जीव का बहुत बड़ा शत्रु है। नरोत्तम ठाकुर ने कहा कि अहंकार है मत होइया। अहंकारी जीव पागल हो जाता है, वो ठीक तरह सोच नहीं सकता। वो अपने आप को ठीक समझता है, पर वो ठीक है नहीं, क्योंकि वो अहंकार के वशीभूत है। तो भगवान जब कृपा करते हैं, गौर भगवान तो स्वयं कृष्ण हैं, उन पर कृपा करने के लिए उनका अहंकार चूर चूर किया। इसी प्रकार जो गर्वित लोग हैं, जिनके अंदर अहंकार है किसी चीज का भी, उनको भगवान नहीं स्वीकार करते। याद रखो, ये अहंकार हमारे और भगवान के बीच में एक पर्दा है, दीवार है। इस दीवार को जब तक नहीं गिराओगे तब तक भगवान तक नहीं पहुंच पाओगे। इस अहंकार को खत्म करना है, और गुरु का सबसे बड़ा काम यही होता है। अभी देखो, हमें सदगुरुदेव मिले, कभी हमसे कोई गलती होती ऐसी डांट पड़ती थी उनसे, उनकी कृपा थी, प्रभुपाद जी की कृपा थी ये। और मैंने देखा कि सबको नहीं डांटते थे वो, जिन पर कृपा होती थी उन्हीं को डांटते थे।
बड़ी डांट पड़ी इनकी, वो उनकी कृपा थी। एक बार इनकी डांट की मैं सुनाऊं बात। हम सतर्क करना चाहते थे, हम तमोगुणी, मेरी जब इनकी सेवा लगी उधर बम्बई में, तो ये नया मुंबई का मंदिर नहीं था, पुराने घर थे, वहाँ पर मैं दरवाजे पर बैठा, उनका सेवक नौकर हूँ। तो गुरु महाराज उठे, बाहर आए, देखो तो मैं सो रहा हूँ वहाँ पर। डांट लगाई मेरे को, हर समय सोता रहता है। एक बार मैं किसी काम के लिए अंदर गया, गुरु महाराज के साथ बाहर आए तो पंखा चल रहा है। ये फैन क्यों चल रहा है? Why this fan is running? Nobody is here. बोला कुछ नहीं। हमारे चेले ऐसे हैं, कुछ कहो तो 10 सुनाते हैं आगे से। एक बार उनको स्नान कराना, उनके कपड़े सूखने के लिए उनका तौलिए, एक टॉवल राब लिए तो हमने रेलिंग पर डाल दिया सूखने के लिए। हमारा ध्यान नहीं था ना गुरु के चरणों में। गुरु के चरणों में ध्यान लगेगा तो ठाकुर जी के चरणों में लगेगा। गुरु महाराज शाम का टाइम होगा, उधर से गुजरे, तौलिया अभी तक पड़ गया, पड़ा यहाँ सूखा होगा। कहते हैं, अंग्रेजी में कहा उन्होंने, मैं पीछे पीछे आ रहा हूं, दिस टॉवल इज लाइंग हियर फॉर 3 years। 3 साल से टॉवल यहां पर है। बस सिखाने, भाई क्यों ध्यान नहीं देता। बड़ी कृपा थी, बड़ी डांट पड़ती थी उनकी, तो उन्हीं की कृपा का सब कुछ है। लेकिन अभी ऐसा विकृति आ रही है चेलों में, उनको सुधारोगे तो वो आपको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। कहते हैं नहीं चले ऐसे, झूठ मत बोल, कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, हैं? गुरु वो कहते हैं, गुरु जी ये क्यों किया आपने? पूछेंगे क्यों किया, ये काम है पूछना चेलों का। क्यों पूछते हैं? फिर कंट्रोल ही करना चाहते हैं। बड़ा कठिन है, लेकिन फिर भी हम ऐसे चेलों के भी शुभ चिंतक हैं कि वो सुधरें और आने वाला समय अच्छा हो। तो अहंकार, इसको खत्म करना है। ये जो बेकार की शिक्षा हम ले लेते हैं ना, बड़ी डिग्रियां, MBBS, FRCS, लंदन, FRCS वाला कहाँ गया? अच्छा, तो ये डिग्री किसी काम की नहीं है, भक्ति की डिग्री काम की है। अहंकार आ जाता मेरे में, मैं ये हूं, मैं वो हूं। जिसको आत्मसात करके कृतार्थ कर देते हैं भगवान। आप जिसको एक बार कृपा दंड प्रदान करते हैं, भगवान जब दंड देते हैं, शिष्यों को अच्छा नहीं लगता, वो भगवान गुरु को भी दंड देना पड़ता है। दंड देते हैं, उसको आत्मसात करके कृतार्थ कर देते हैं, उसको अपना लेते हैं, उसका कल्याण कर देते हैं। यही आपके भक्त वात्सल्य का पूर्ण परिचय है और यही आपकी कृपा की अवधि है। कृपा, यही कृपा आपकी। ग्रीष्म ऋतु बीतने पर नदियावासी भक्तगण नीलाचल जाकर श्रीमन महाप्रभु के दर्शन करते हैं। इस वर्ष भी सभी लोग आए। इसी समय भक्त वत्सल श्री गौर भगवान ने मन ही मन श्री वल्लभ भट्ट का स्मरण किया। श्री भगवान की आकर्षण शक्ति से आकर्षित होकर आपने नीलाचल में पधार कर श्रीमन महाप्रभु की चरण वंदना की, प्रणाम किया वल्लभाचार्य ने। श्री गौर हरि ने वल्लभ भट्ट को प्रेमालिंगन द्वारा कृतार्थ किया, गले लगाया भगवान ने। करते हुए बड़े आदर सत्कार के साथ अपने पास बिठाया। तब वल्लभ भट्ट नम्रता पूर्वक बोले, महाप्रभु आपके दर्शनों का बहुत दिनों से मनोरथ था, सो श्री जगन्नाथ ने आज पूर्ण किया। आपका दर्शन ही श्री भगवान का साक्षात दर्शन है। यह बड़े सौभाग्य से मिलता है। दयालु जी जो आपका स्मरण करते हैं वे भी पवित्र हो जाते हैं।
फिर आपके साक्षात दर्शन करके तो कृतार्थ होने में संदेह ही क्या है। इस कलिकाल में एक श्री कृष्ण नाम संकीर्तन ही धर्म है, ये बल्लवाचार्य कह रहे हैं, जो श्री कृष्ण शक्ति के बिना प्रचारित नहीं हो सकता है। उसका प्रचार करके आपने यह सिद्ध कर दिया है कि आप श्री कृष्ण शक्तिधारी हैं। आपने ही इस जगत में श्री कृष्ण प्रेम का प्रकाश किया है। जो एक बार भी आपके दर्शन कर लेता है वह श्री कृष्ण प्रेम में मतवाला हो जाता है। श्री कृष्ण शक्ति के बिना प्रेम का प्रकाश नहीं हो सकता। श्री कृष्ण को ही शास्त्रों ने एकमात्र प्रेमदाता निर्देश किया है। मर्यादा रक्षक श्री गौर भगवान आत्मस्तुति से अत्यंत लज्जित होकर श्री वल्लभ भट्ट को भक्त महिमा समझाने का यह उत्तम अवसर जानकर अपने नदियावासी एवं नीलाचलवासी प्रधान प्रधान भक्त वृंद का नाम लेकर उनके गुणगान करने लगे। श्री वल्लभ भट्ट को भी कभी श्री गौरांग भक्तों का संग लाभ नहीं हुआ। पहली बार मिल रहे हैं कृपा भगवान की। श्री गौर भक्तों का प्रभाव और महिमा कैसी है यह उनको अब तक ज्ञात नहीं है। नदिया के सभी भक्तगण उस समय श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र में उपस्थित थे। श्रीमन महाप्रभु उनमें से प्रत्येक का नाम लेकर एवं गुण वर्णन करके वैष्णवोचित दैन्यता के साथ श्री बल्लवाचार्य से कहने लगे, महामती भट्ट जी सुनिए, मैं तो मायावादी सन्यासी हूँ। भगवान विनम्रता की मूर्ति। भगवान ने मायावादी सन्यास लिया था। मायावादी सन्यास अच्छा नहीं है, पर भगवान ने लिया, उनका भी उद्धार करना था। मैं श्री कृष्ण को क्या जानूं? हाँ, श्री अद्वैताचार्य गोसाई जो साक्षात ईश्वर हैं, उनके संग से मेरा भी मन निर्मल हो गया है। अब अद्वैताचार्य भी बड़े महान हैं। बोलो श्री अद्वैताचार्य जी महाराज की। सर्व शास्त्रों में श्री कृष्ण भक्ति में जिनके समान दूसरा ना होने से ही उनका नाम श्री अद्वैत आचार्य है। जिनकी कृपा से मलेच्छों में भी श्री कृष्ण भक्ति दिखाई देती है। भला उनकी वैष्णवी शक्ति का कौन वर्णन कर सकता है। बोलो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की। श्री नित्यानंद अवधूत साक्षात ईश्वर हैं। वे सदा श्री कृष्ण भाव में ही मगन रहते हैं और श्री कृष्ण प्रेम के सागर हैं। बोलो नित्यानंद अवधूत भगवान की। श्री सार्वभौम भट्टाचार्य षट दर्शन बेता हैं। षट दर्शनों में तो आप जगत गुरु ही हैं। इनके साथ साथ आप भागवतोत्तम भी हैं। आपने ही मेरे को भक्ति योग का पाठ सिखाया है। भगवान कितने विनम्र हैं मेरे गौर भगवान बेचारे। कितने अपना बल्लवाचार्य जो हैं उनको कितनी भगवान विनम्रता सिखा रहे हैं। तो सार्वभौम जी की बात हो रही है। आप ही मेरे को भक्ति योग का पाठ सिखाया है एवं आपकी ही कृपा से मैंने श्री कृष्ण भक्ति का सार जाना है। सार्वभौम भट्टाचार्य। बोलो श्री सार्वभौम भट्टाचार्य जी की जय। भट्टाचार्य पहले ज्ञान मार्गी थे, लेकिन महाप्रभु की कृपा से वो परम वैष्णव बन गए। श्री रामानंद राय श्री कृष्ण रस के निधि हैं। श्री कृष्ण ही स्वयं भगवान हैं या मेरे को उन्हीं ने बताया है। श्री कृष्ण की प्रेमा भक्ति सब पुरुषार्थों में शिरोमणि है। राग मार्ग में इसी की प्रधानता है। दास्य सख्य वात्सल्य एवं मधुर भाव के
आश्रय क्रमशः दास सखा गुरु एवं कांता ही है। यह भी मेरे को राय रामानंद जी से ही ज्ञात हुआ है। देखो गौर भगवान कितने महान हैं। ऐश्वर्य मिश्रा भक्ति एवं ज्ञान मिश्रा भक्ति का भी मुझे उन्हीं से ज्ञात हुआ है। ऐश्वर्य एवं ज्ञान से ब्रजेंद्र नंदन नहीं मिलते। बड़ा कोई ईश्वर है या ज्ञानी है, भगवान नहीं मिलते। ये बड़ी ध्यान देने वाली बात है। ज्ञानी मत बनो, भक्त बनो बस। जैसे एक आत्मा हमारे पास आई, कहते मुझे आता है नहीं, मैंने शास्त्र नहीं कोई पढ़ा। अरे वो कहाँ गया? वो मधुप्रिया बड़ी देर से गया। बैठो बैठो आ जाएगा। तुम भी उधर देखते ही रहोगे, बैठ जाओ, तुम तो सुनो कथा। ऐश्वर्य मिश्रा भक्ति एवं ज्ञान मिश्रा भक्ति का भी मुझे उन्हीं से ज्ञात हुआ है। ऐश्वर्य एवं ज्ञान से ब्रजेंद्र नंदन नहीं मिलते। इसके लिए साक्षात श्री लक्ष्मी महारानी का प्रमाण विद्यमान है। शुद्ध भाव से सखा श्री कृष्ण के कंधे पर चढ़ जाते हैं। शुद्ध भाव से ही ब्रजेश्वरी श्री यशोदा महारानी श्री कृष्ण को रस्सी से बांध लेती हैं। भाव से, शुद्ध भाव से, यह मेरा पुत्र है, यह मेरा सखा है, यह मेरा कांता है। यही शुद्ध भाव होता है। इसलिए इसकी सुखदेव स्वामी तथा श्री व्यास देव ने प्रशंसा की है। शुद्ध भक्ति में ऐश्वर्य देखने पर भी ऐश्वर्य ज्ञान नहीं रहता। इसी से ऐश्वर्य मिश्रा भक्ति से शुद्ध भक्ति की प्रधानता है। यह सब मेरे को श्रीला राय रामानंद ने ही सिखाया है, जिसके श्रवण मात्र से ही परमानंद प्राप्त होता है। राय रामानंद की मैं कहाँ तक प्रशंसा करूं, जिनकी कृपा से मैंने शुद्ध प्रेम का तत्व जाना है। बोलो श्रीला राय रामानंद जी महाराज की। अरे आपकी बारी आती है जय की, तो जय तो बोला करो, आवाज ही नहीं निकलती है आपकी। भक्तों की जय बोलने से हमारी जय होती है। यह कहकर श्रीमन महाप्रभु पुनः कहने लगे, स्वरूप दामोदर गोस्वामी तो प्रेम रस की मूर्ति हैं, जिनके संग से मेरे को ब्रज के मधुर रस का ज्ञान हुआ है। ब्रज देवियों का शुद्ध प्रेम काम गंध शून्य है। जो गोपियों का प्रेम था ना कृष्ण के साथ, उसमें काम वासना नहीं थी, काम गंध शून्य था बिल्कुल। उनका सच्चा प्रेम भगवान से था। ये याद रखो सारे। कई मूर्ख लोग गोपियों को क्या समझेंगे। काम गंध शून्य। उनकी लीला केवल श्री कृष्ण के सुख निमित्त है। गोपियां सदा कृष्ण की प्रसन्नता चाहती हैं। आप अपने सुख के लिए नहीं तथा उनका शुद्ध भाव ऐश्वर्य ज्ञानहीन है। इसलिए कभी कभी वे श्री कृष्ण को धमका भी देती हैं। गोपियां ऐश्वर्य ज्ञान में यह नहीं हो सकता। यही सर्वोत्तम भजन है। इसी शुद्ध भाव को सर्व शक्तियां सिर झुकाती हैं। इसी शुद्ध भाव के वशीभूत होकर श्री कृष्णचंद्र ने अपने को गोपियों का चिर ऋणिया बताया है। भगवान ने कहा था ना, जब भगवान वृंदावन से मथुरा आ रहे थे तो गोपियां बेचारी व्याकुल हो गई, रोने लगी सारी। वो जानती थी गोपियां साधारण स्त्रियां नहीं थी, ऋषि मुनि थे उस भेष में, बड़े बड़े उच्च कोटि के ऋषि मुनि। तो जाने लगी जब, तो अभी वो उनके प्राण जा रहे हैं। उनका सच्चा प्रेम था भगवान से। सच्चा प्रेम बड़ी दूर की बात है, बहुत दूर की बात है। तो गोपियों ने कहा, हे कृष्ण, आप स्वतंत्र ईश्वर हैं, भगवान किसी के परतंत्र नहीं है। वो भक्तों के परतंत्र बन जाते हैं, पर वो परतंत्र नहीं है, वो स्वतंत्र हैं।
और आपने अभी सोच लिया जाने का, हम आपको रोक नहीं पाएंगे, लेकिन हे कृष्ण आप कृपा करो, ये रथ हमारे ऊपर चला कर ले जाओ और हम आपके दर्शन करके प्राण देह का त्याग कर दें, क्योंकि आपके बिना हम नहीं जी पाएंगे। रथ के आगे गोपियां लेट गईं। तो तब परमपिता ने कहा, गोपियों मैं तुम्हारा ऋणी हूं। भगवान को क्या रहना है? भाव और भक्ति का। ऐसा भाव भक्ति वही गौर भगवान बता रहे हैं बल्लभाचार्य को। मैं चिर ऋणी बताया है। इसी से ईश्वरीय ज्ञान से शुद्ध भक्ति की श्रेष्ठता प्रमाणित होती है। ईश्वरीय ज्ञान, शुद्ध भक्ति श्रेष्ठ है। शुद्ध भक्ति जो है उसमें ईश्वरीय ज्ञान जो है नीचा है उससे। और देखिए पृथ्वी भर में उद्धव जी के समान ज्ञानवान अन्य भक्त नहीं है। वे भी जिनके पद रेणु की शरण लेते हैं, गोपियों के पद रेणु, गोपियों को ज्ञान सिखाने के लिए आए थे उद्धव जी। कब आए थे? भगवान गोपियों की चिंता में है, गोपियों का चिंतन में है भगवान। तो उद्धव जी भी भगवान के समान ही थे, उनका स्वरूप भगवान के समान बताया, वो मित्र थे भगवान के। तो कहा परमपिता हे कृष्ण मैं गोपियों को ज्ञान सिखा के आता हूं। भगवान कहते हैं, निकालो भजन, ऊदो ब्रिज बिसरत मोहे नाही, ओ ब्रिज बिसरत। ब्रिज में क्या था? भाव और भक्ति, ईश्वरी नहीं था। ऊदो मोहे ब्रिज बिसरत नाई, ओ वृंदावन गोकुल तन आवत, वृंदावन गोकुल सगन त्रनन की छाई, सगन त्रनन की, ऊदो मोहे ब्रिज बिसरत नाई। प्रात समय माता जसुमती, प्रात समय माता जसुमती, अरु नंद देखे सुख पावत, अरु नंद देखे सुख पावत। भगवान है, देखो कितना भक्तों से प्रेम करते हैं। मैं सुबह सुबह जसुमती माता के दर्शन करता, नंद बाबा को देखता, बड़ा सुख मिलता था मेरे को। माखन रोटी दियो सजायो अति, माखन नयो सजायो अति, हित साथ खवावत, हित साथ ऊधो मोहे ब्रिज बिसरत नाई। ब्रिज में क्या था? ब्रिजवासियों का प्रेम। उस समय के ब्रिजवासी, ब्रिज गोपिकाएं, ब्रिज गोपियां, नंद बाबा, यशोदा, उपनंद, सब भगवान के प्रेमी थे, सब भगवान को प्रेम करते थे। वही भगवान कहते मुझे उद्धव ब्रिज को मैं बिसार नहीं सकता। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, गोपी ग्वाल बाल संग खेल, सब दिन हंसत सिरात, सब दिन हंसत सिरात। सूरदास धनी धनी ब्रिजवासी, सूरदास धनी धनी
जिन सो हंसत ब्रजनाथ, जिन सो हंसत ऊदो मोहे ब्रज बिसरत नाय ऊदो। ये सूरदास जी का भजन है। भगवान कह रहे हैं उद्धव मुझे ब्रज नहीं बिसरता, वृंदावन गोकुल तन आवत सगन तृणन की छाई। सुबह सुबह माता जसुमती और नंद बाबा के मैं दर्शन करता था और मैं बड़ा आनंद प्राप्त करता था। क्यों? ये सब भक्त हैं भगवान के। नंद बाबा बहुत प्यार करते थे भगवान को। यशोदा मैया का तो इतना वात्सल्य प्रेम था, उसकी कोई तुलना ही नहीं है। माखन रोटी दयो सजायो अति हित साध खवावत। यशोदा माता भगवान को माखन रोटी खिलाती थी, बड़े प्रेम से खिलाती उनको। वो बातें भगवान को याद आ रही है। भगवान उद्धव जी को ये बता रहे हैं और उद्धव जी जानते हैं भगवान कौन है, त्रिलोकीनाथ है, इनसे परे कोई है ही नहीं। ये सबके कारण, सबके स्वामी। मुझे ब्रज बिसरत नाही, गोपी ग्वाल बाल संग खेल, गोपियों के साथ ग्वाल बाल संग में खेलता था। सब दिन हंसत से रात, सारे दिन हंसते रहते थे। सूरदास धनी धनी ब्रजवासी। सूरदास जी लिख रहे हैं ब्रजवासी धन्य है, धनी धनी ब्रजवासी। जिन सो हंसत ब्रजनाथ, जिनके साथ भगवान हंसते थे। ब्रजनाथ, ब्रज के नाथ भगवान है। तो क्या हुआ? उद्धव जी ने कहा कि मैं जाके उनको ज्ञान सिखाता हूं। उद्धव जी ज्ञान सिखाने के लिए ब्रज में आए। उद्धव जब ज्ञान सिखाने आए तो गोपियों ने क्या कहा उद्धव जी को? ऊधो मन न भये 10-20, ऊधो एक हाथों सो गयो श्याम, सो गयो श्याम को अब राधे ईश, को अब राधे। ऊधो मन न भये 10-20, शिथिल भई सब ही माधो बिनु, जया देह बिनु शीर, यथा देह बिनु शीर। ऊधो मन न भयो 10-20। हे उद्धव, हमारे को 10-20 मन नहीं है, गोपियां कह रही हैं, एक ही मन था। एक हो तो सो गयो श्याम संग, श्याम के साथ चला गया। अभी हम को और आधे ईश, अभी हम तुम्हारा क्या बात क्या सुने, क्या तुम सिखा रहे हो हमको? शीतल भाई सब ही माधो बिनु, माधव भगवान के बिना हम सब शीतल हो गई हैं। यथा देह बिन शीश, जैसे देह तो है, शरीर सर नहीं है, बिना सर के देह क्या करेगी? श्वास अटकी रही आस लगी, श्वास हमारी अटकी हुई है आस के कारण। क्या आस लगी है? फिर से श्याम मिलेंगे हमको। जीव है कोटि बसीस, ऊधो मन न भये 10-20। तुम तो सखा श्याम सुंदर के, तो श्याम सुंदर के सखा हो, सकल योग के ईश। सूरदास रसिकन की बतियां, पुखो मन जगदीश। ऊधो मन न भये 10-20। ऊधो हम कैसे तेरा ज्ञान सुने? एक ही तो मन था हमारा, वो तो श्याम के साथ चला गया।
धन्य है गोपी। और जैसे भगवान वर्णन कर रहे हैं, गौर भगवान भी, गोपियों में कोई काम गंध नहीं थी। प्रायः स्त्री पुरुष से प्रेम करती है अपने वासनाओं को शांत करने के लिए। गोपियों में कोई काम गंध नहीं थी। गोपियां केवल कृष्ण को प्रसन्न करना चाहती, जिस भी तरीके से कृष्ण प्रसन्न हो वही यहाँ बता रहे हैं सब। अपना भक्त वत्सल भगवान श्री गौर भगवान ने अपने अन्य भक्तों का गुणगान करते हुए कहा, हरिदास ठाकुर महाभागवत प्रधान हैं, जो 3 लाख नाम नित्य लेते हैं। हरिदास ठाकुर जो जिनका निधन आपने सुना, जो यवन कुल में प्रकट हुए थे, नाम की महिमा मैंने उनसे जानी है। भगवान कह रहे हैं नाम की महिमा मैंने उनसे जानी। इसके अतिरिक्त आचार्य रतन, आचार्य निधि, श्री गदाधर पंडित, जगदानंद, शिला दामोदर, शिला शंकर वक्रेश्वर, शिला काशीश्वर, श्री मुकुंद, वासुदेव तथा मुरारी आदि जितने भक्तों ने गौड़ देश में अवतार लेकर कृष्ण नाम प्रेम का जगत में प्रचार किया है, उन सभी के संग से मेरे को श्री कृष्ण में भक्ति हुई है। गौर भगवान कहते हैं, बोलो गौर भगवान की। श्री गौर सुंदर का वल्लभाचार्य को भक्तों की महिमा सुनाने का यही भाव है कि वे उन भक्तों से मिलेंगे तो उनका भी अभिमान चूर्ण हो जाएगा और उन्हें ब्रिज के मधुर भजन तत्व का यथार्थ ज्ञान हो जाएगा। फलतः श्रीमन महाप्रभु के श्रीमुख से भक्तों के नाम एवं उनके गुण सुनकर वल्लभ भट्ट की उन महापुरुषों से मिलने की बड़ी इच्छा हुई। उन्होंने श्री गौर भगवान से प्रार्थना की, भगवान ये सब वैष्णव कहाँ हैं और इनके क्यों कर दर्शन हो सकते हैं। श्री गौर सुंदर ने मंद मुस्कुराकर कहा, यहाँ पर तो सभी हैं, कोई कोई नवद्वीप में हैं जो यहाँ पर आए हैं, वे इधर उधर अनेकों स्थानों पर ठहरे हुए हैं, यहीं पर तुम्हें उनके दर्शन हो जाएंगे। वल्लभ भट्ट यह सुनकर बड़े प्रसन्न हुए। एक दिन आपने बहुत अनुनय विनय करके श्रीमन महाप्रभु को समस्त भक्तों सहित निमंत्रित किया। दयालु श्री गौर भगवान ने उसे स्वीकार कर लिया। वल्लभाचार्य ने श्रीमन महाप्रभु की कुटी पर ही श्री जगन्नाथ देव का बहुत सा प्रसाद मंगाकर महामहोत्सव का बहुत सा प्रसाद महामहोत्सव किया। उस दिन सभी भक्त निमंत्रित होकर आपकी कुटी पर पधारे। श्री गौरहरि ने एक एक करके सब भक्तों को वल्लभाचार्य से मिलवा दिया। श्री गौड़िया वैष्णवों के दिव्य तेज का दर्शन करके वल्लभाचार्य अपने को तुच्छ मानने लगे। फिर आपने प्रेम सहित सबको दंडवत प्रणाम किया। महात्माओं के दर्शन एवं सत्कार से वल्लभाचार्य को परम शांति मिली और उनका अहंकार भी दूर हो गया। आहा, सबको प्रणाम किया, उनका अहंकार चला गया। रथ यात्रा सन्मुख आने पर सदा की भांति श्रीमन महाप्रभु के संकीर्तन दल की 7 मंडलियों में रचना की गई। उनके अध्यक्ष नियुक्त हुए श्री अद्वैताचार्य, श्री नित्यानंद प्रभु, ठाकुर हरिदास, बकरेश्वर पंडित, श्रीवास पंडित, राघव पंडित एवं श्री गदाधार पंडित। सब मंडलियां अत्यंत प्रेम से संकीर्तन करने लगी। प्रेमानंद में भक्तों को अपने शरीर की भी सुध बुध न रही। भवनिधि श्री गौरांग महाप्रभु 7 मंडलियों में उपस्थित होकर सबका उत्साह वर्धन करते हुए उच्च स्वर से हरिध्वनि कर रहे थे। 7 मंडलियां हैं,
भगवान ने 7 रूप बना लिए, हर मंडली के साथ भगवान सबका उत्साह बढ़ा रहे हैं। बोलो अति दयालु परम कृपालु गौर भगवान की। 14 मृदंगों की गगन भेदी उच्च ध्वनि से श्री नीलाचल की भूमि कंपान्वित हो रही थी, कांपने लगी, इतना हो रहा है। श्री वल्लभाचार्य भी श्रीमन महाप्रभु का वह अद्भुत लीलाश्वर्य देखकर आश्चर्यचकित थे। प्रेमानंद में उनको अपनत्व बिसर गया था। प्रेमावतार श्री गौरांग कृतार ने तदंतर सब भक्तों को शांत करके स्वयं नृत्य करना आरंभ किया। जिन्होंने उस नयनाभिराम अलौकिक नृत्य के दर्शन किए वही निहाल हो गया। जाहो जाहो जाहो। उन्होंने अपना सर्वस्व श्री गौरांग देव के श्री चरणों में चढ़ा दिया। श्री गौर सुंदर के इस अद्भुत नृत्य, अपार सौंदर्य एवं अलौकिक प्रेमोदय को देखकर श्री वल्लभाचार्य को निश्चय हो गया कि ये साक्षात नंद नंदन श्री कृष्ण हैं। बोलो नंद नंदन श्री कृष्ण की जय। वल्लभाचार्य की हो गया। भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणार वृंद रे। भजहु श्री नंदन अभय चरण दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे तरहाय रे भव सिंधु रे। तरहाया रे अभय चरणार वृंद रे। अभय शीत आतप बात बरीसन शीत ए दिन जामिनी जागिरे। विफल से बिनु कृपन दुर्जन विफल चपल सुख लाभ लागी रे। चपल सुख अभय चरणार वृंद रे। अभय ए धन यौवन पुत्र परिजन ए धन इति के आछे परती तीरे। इति के कमल दल जल जीवन टल मल कमल भजहु हरि पद नीति रे। भजहु अभय चरणार वृंद रे। अभय श्रवण कीर्तन स्मरण बंदन श्रवण पाद सेवन दास रे। पाद
पूजन सखी जन आत्मनिवेदन, गोविंद दास अभिलाष रे, गोविंद दास अभय चरणार वृंद रे, भजहु रे मना श्री नंद नंदन, अभय चरणार वृंद रे, भजहु रे अभय अभय चरणार वृंद रे, जय नंद नंदन, जय नंद नंदन, जय जय जसोदा नंदन, जय जसोदा नंदन, जय देवकी नंदन, जय देवकी नंदन, जय सची नंदन, जय सची नंदन, जय सची नंदन, जय नंद नंदन, जय ये जो भजन है, समय नहीं है अभी हमारे पास ज़्यादा, मैं ड्यूटी लगाता हूँ श्रीमान इंद्रानुज दास ब्रह्मचारी की कि ये देखो सब भक्तों के पास ये पुस्तक होनी चाहिए, सब इन भजनों को पढ़ो, इनसे हृदय शुद्ध हो जाएगा, मन विषय विकारों से हट जाएगा और नंद नंदन के चरणों में लगे। ये नंद, ये जो भजन है ना, इतना भाव से भरा हुआ भजन है ये, और जो पहले बताया ये सारे भाव से भरे, सारे जो हमारे आचार्य हैं ये मतलब शुद्ध भक्त। शुद्ध भक्त मतलब कोई भौतिक इच्छा इनके मन में नहीं है, कोई स्त्री आकर्षण नहीं है, जो माता है उनका पुरुष आकर्षण नहीं है, गोपियों का कोई पुरुष आकर्षण नहीं, सब कृष्ण को प्रसन्न करना चाहते हैं, किसी के मन में काम विकार नहीं है। तो ये भजन सब याद करो और अपने ये जो यात्रा है उसको सफल करो। यात्रा क्या है? हम मृत्यु की ओर जा रहे हैं, सभी जा रहे हैं। यहाँ पर ही एक्सीडेंट हुआ था, एक्सीडेंट में 2 भक्त चले गए बेचारे, एक पुजारी था, एक भक्त था, मंदिर निर्माण में उसका बड़ा योगदान था, चले गए। लेकिन दोनों धाम में गए, ये बता दें हम आपको। सपने में आए, वो कहते भाई मैं बैकुंठ से आया हूं, एक कहता है मैं प्रवचन करूंगा अभी यहाँ, दूसरा कहता है कि दूसरे को दीक्षा लो दीक्षा लो दीक्षा लो। तो उस सफर में सफल बनना है तो नंद नंदन से प्रेम करना है। बोलो नंद नंदन भगवान की। तो वल्लभाचार्य को साक्षात चैतन्य महाप्रभु नंदन नंदन श्री कृष्ण दिख रहे हैं, और वो हैं ही श्री कृष्ण हैं। रथ यात्रा समाप्त हो गई है, श्री वल्लभाचार्य नीलाचल में ही विराजमान हैं। श्री गौरहरि की कुटी पर आप नित्य आते हैं, यहाँ श्रीमन महाप्रभु के दर्शन करके आप मन में बड़ा सुख मानते हैं। आहा, धन्य हैं जिनको भगवान का दर्शन सुख लाभ हो रहा है। आपने श्रीमद् भागवत पर जो भाष्य लिखा है उसे श्रीमन महाप्रभु को सुनाने की आपकी बड़ी प्रबल इच्छा है, वो सुनाना चाहते हैं, किंतु कहने में संकोच होता है। वल्लभाचार्य संकोच कर रहे हैं और बिना कहे काम बनता दिखाई नहीं देता कि भगवान तो कहेंगे नहीं, वो सुनाना चाहते हैं।
श्री बल्लवाचार्य मन ही मन विचार करते हैं, श्रीमद् भागवत के वे पूर्ण ज्ञाता हैं। उनका लिखा हुआ भाष्य श्रीधर स्वामी की टीका से भी उत्तम है। ये गलती थी। श्रीधर स्वामी ने टीका लिखी है भागवत पर, सबसे सर्वोत्तम टीका उनकी मानी गई है, उत्तम है। श्रीमन महाप्रभु उसे सुनकर बड़े आनंदित होंगे। इसी आशा को लेकर एक दिन आपने संकोच छोड़कर श्री गौरहरि से नम्रता पूर्वक प्रार्थना की, स्वामिन मैंने भागवत पर टीका की है, यदि कृपा करके आप उसे सुनने का अवसर प्रदान करें तो मैं कृतार्थ हो जाऊं। तो श्रीमन महाप्रभु सर्वज्ञ, सब जानते हैं एवं अंतर्यामी हैं, श्री बल्लवाचार्य के मनोभाव को भली भांति जानते हैं। आपने जो श्रीधर स्वामी को टीका में, जो श्रीधर स्वामी की टीका में दोषारोपण किया है, वह भी श्री हरि से छुपा नहीं है। उन्हें श्रीधर स्वामी की टीका में दोष निकाल दिया, बहुत गलती थी उनकी, वो भगवान से क्या छुपा है। श्री गौरहरि सुंदर, गौर सुंदर भगवान श्रीधर स्वामी के सिद्धांत को छोड़कर और टीका सुनना नहीं चाहते। अतः आपने कहा, भट्ट जी मैं श्रीमद् भागवत के अर्थ को नहीं जानता, ना ही मैं इस सर्वश्रेष्ठ भक्ति शास्त्र के सुनने का अधिकारी हूँ। मैं तो बैठा बैठा केवल श्री कृष्ण नाम जप करता हूँ। भगवान ने जो बड़े आपने आपको विद्वान कहते ना, हो क्या मूर्खो तुम कुछ भी नहीं हो, जप करने वाला ही महान है। श्री कृष्ण का नाम जप करता हूँ, फिर भी रात दिन में नाम संख्या पूरी नहीं होती। यह तो मेरी अवस्था है, मेरे को तो आप क्षमा ही करें कि मेरी नाम बस पूरा नहीं और मैं कह दिया आपकी टीका जरूर। वो जानते हैं भगवान की इनकी टीका क्या है। बल्लभ भट्ट यह उत्तर सुनकर चुप हो गए। आपने जब देख लिया कि श्रीमद् महाप्रभु आपकी श्रीमद् भागवत पर भी, भागवत पर की हुई टीका को सुनना नहीं चाहते, तब आपने उनके श्री चरणों में और एक निवेदन किया। आपने श्री कृष्ण नाम के अनेक प्रकार से अर्थ करके एक छोटा सा ग्रंथ और लिखा था। आपने सोचा श्रीमद् महाप्रभु श्री कृष्ण नाम की व्याख्या तो अवश्य सुनेंगे। अतः आपने पुनः हाथ जोड़कर कहा, स्वामिन मैंने श्री कृष्ण नाम के बहुत से अर्थ विस्तार पूर्वक लिखे हैं, कृपया आप उनको तो एक बार सुन लीजिए। श्री गौर सुंदर ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, भट्ट जी मैं श्री कृष्ण नाम के अनेक अर्थों को नहीं मानता, मैं तो इसका अर्थ केवल श्याम सुंदर यशोदानंदन ही जानता हूँ। श्याम सुंदर यशोदा मैं अनेक नहीं मानता, और मानता हूँ अन्य अर्थों में मेरा अधिकार नहीं है। और देखो विनम्रता भगवान की, बाकी अर्थों में मेरा अधिकार नहीं है। तो बल्लवाचार्य को अपने प्रति श्रीमद् महाप्रभु का ऐसा उपेक्षा भाव देखकर बड़ा दुख हुआ, और उस दिन वह आगे कुछ ना कहकर उनको प्रणाम करके अपने स्थान पर चले आए। श्री गौरहरि की ओर से उनको कुछ विरक्ति हो गई। उन्होंने फिर उनकी कुटी पर जाना ही छोड़ दिया। अहंकार चूर हो गया उनका। श्रीमद् महाप्रभु ने बल्लवाचार्य कृत श्रीमद् भागवत की टीका और श्री कृष्ण नाम की व्याख्या नहीं सुनी। यह बात समस्त भक्त मंडल में फैल गई। अतः फिर उस टीका एवं व्याख्या को वहाँ किसी ने भी सुनना नहीं चाहा। इससे उनको बड़ी लज्जा हुई, आई, शर्म आई बल्लवाचार्य को। वे श्री गदाधर पंडित के पास जाकर कहने लगे, मैं आपकी शरण में हूँ, आप कृपा करके मेरी जीवन की रक्षा कीजिए। जो आप श्री कृष्ण नाम की व्याख्या सुन लें तो मेरी लज्जा रूपी कीच धुल जाए। गदाधर पंडित बड़े संकट में पड़ गए। सोचते हैं जो सुनता हूँ तो भगवान का अपराध है, और ना सुनूं
तो भक्त का अपराध। फिर आपने मन ही मन उस विपत्ति को टालने की श्री भगवान से प्रार्थना की। श्री कृष्णचंद्र की कृपा से आपने जैसे तैसे अनुनय विनय करके उस दिन तो भट्ट जी को टाल ही दिया। भट्ट जी ने कहीं शरण ना पाकर पुनः श्री गौर भगवान के ही शरणापन्न होने का संकल्प किया। अतः आप फिर नित्य प्रति श्रीमन महाप्रभु की कुटी पर जाने लगे। बोलो गौर सुंदर भगवान की। बड़ी शिक्षा प्रति ये सब वृत्तांत है। जीवन में धारण करो भाई, जीवन को सफल करो। जय जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंदा जय। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। एक दूसरा भजन है, वो भी बड़ा महान है। ऐ वार करुणा करो चैतन्य नीताई। ऐ मौसम पात की अर त्रिभुवने नाई। मोस ऐ वार करुणा कर चैतन्य नीताई। ऐ वार करुणा कर चैतन्य नीताई। हे चैतन्य निताई मेरे पर कृपा करो। समय नहीं है पर एक दो लाइन इस भजन की सुना देता हूं, क्योंकि ये भजन हृदयों को शुद्ध करने वाले हैं। मुई अति मूड मति माया नफर। ऐ सब पापे मोर तनु झर झर। मलच अदम यत छील अनाचारी। तासवाई ते बूझी मोर पाप भारी। अशेष पापेरा पापी जगाई मदाई। अनायासे उधारी लो तो मर दो भाई। लोचन बोले मो अदमे दया नेल के ने। तुम त करी ले दया के करी बयाने। चैतन्य निताय के चरणों में लोचन दास महाराज प्रार्थना करते हैं, मेरे जैसा कुपतित दुनिया में ही नहीं है। मैं इतना पतित हूं, माया का गुलाम हूं और बड़े पाप किए हैं मैंने। मेरा शरीर बेकार हो गया। पर मलेच्छ अदम और जो अनाचारी लोग थे उन सबसे ज्यादा पाप मेरे हैं। ये शिला लोचनदास ठाकुर कह रहे हैं। पर प्रभु अशेष पापे न पापी जगाई मदाई। बड़े पापी दो पापी थे, जगाई मदाई। अनाजा से उधारे लो तुम्हारा दो भाई। अब दोनों भाइयों ने बड़े आसानी से उनका उद्धार कर दिया, वो बड़े पापियों का। तो लोचनदास कहते हैं मुंह अधम में दया नेल के ने। ये गौर निताय चैतन्य निताय मेरे अधम पर अगर आप कृपा नहीं करेंगे, तुम ही ना करी ले दया के करीब आने। और कौन दया करेगा? इनके सिवा और कोई दयालु नहीं है। ये शिक्षा इस भजन में है। सब चैतन्य निताय की शरण में आओ, विनम्र बनो, अपने अभिमान के टोकरे को बाहर रख दो और उनके चरणों में जाओ। विनम्र बन के जीवन को सफल बनाओ। बोलो चैतन्य निताय की। बोलो चैतन्य गौर भक्त वृंद की। बोलो इन सब के देने वाले पतित पावन शिला प्रभुपाद की। सब भक्तों की जय जयकार हो। गुरु और गौरांग की जय जयकार हो। हरे कृष्णा। सबका धन्यवाद, आभार। दिव्य गीता माता नॉर्वे से। हैं? दिव्य गीता माता नॉर्वे से
नारवे माता, नारवे गौरव, नारवे से गीता माता बोलो। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम गुरुदेव। मेरा प्रश्न है कि आपने कल बताया था कि डांसर, सिंगर, डॉक्टर इनके घर पे भोजन नहीं करना चाहिए। हाँ, तो इसका क्या अर्थ है कि क्या ये अच्छे इंसान नहीं होते? हैं? क्या ये अच्छे इंसान नहीं होते? किंतु डॉक्टर तो ज़िंदगी बचाते हैं, तो इस बात को मैं समझ नहीं पाई हूँ। दिव्य गीता माता, ये मैंने नहीं कहा, शास्त्र में है, ये शास्त्र में बताया है। ये श्लोक निकालना पड़ेगा, है तेरे को बताएंगे हम कौन से शास्त्र में कहाँ है ये श्लोक। क्योंकि ये अभी डॉक्टर किसी को ठीक करता है तो मुफ्त थोड़ा करता है, पैसे लेता है उससे, वो जाए उनसे पैसे लेता है। और जो नृत्य करते हैं दूसरों को आकर्षित करने के लिए, वो भी ठीक नहीं। और जो भी हैं, और कौन था, क्या क्या हैं, सिंगर, हाँ, ये सब स्वार्थ के लिए करते हैं ना, इसलिए इनसे इनका अन्न नहीं खाना। परमार्थी भक्तों का अन्न खाना, वैष्णवों का अन्न खाना, जो वैष्णव भक्त हैं। हंस रहा है, हंसी ले 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 ले। हाँ, ये आगे पूछ रहे हैं कि कृष्णा कॉन्शियसनेस में भी बहुत सारे गायक होते हैं और डांसर हैं, तो उनके बारे में क्या? अगर वो कृष्ण के लिए गा रहे हैं, अगर वो कृष्ण के लिए गा रहे हैं तो फिर ठीक है। अगर स्वार्थ के लिए गा रहे हैं वो ठीक नहीं है। एक श्लोक निकालना मधुप्रिया, आचार संहिता है ना? नहीं, हाँ, निकाल। तेरे को पता माता ये श्लोक नहीं, ये श्लोक पता ना तेरे को, निकालना शाबाश। तो अगर कृष्ण के लिए नाच रहे हैं, गा रहे हैं, फिर ठीक है। पैसे के लिए गा रहे हैं फिर ठीक नहीं है। अमित मदान अमृतसर से, हरे कृष्णा गुरु महाराज जी, दंडवत प्रणाम। महाराज जी, मेरे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है, उनकी रीढ़ की हड्डी में तकलीफ है, जिससे उन्हें उनके रीढ़ की हड्डी में तकलीफ है, जिससे वो ठीक से खड़े नहीं हो पाते हैं। कृपया उन्हें आशीर्वाद प्रदान करना ताकि उनकी सेहत अच्छी हो जाए, और मुझे दीक्षा देने की कृपा करें। मैं आपसे दीक्षा लेना चाहता हूँ। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। कौन से मदान है ये? अमृतसर से। कौन सा नाम है, क्या बताया? अमित जी, ऐसा है, आपके पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है, तो मेरी बात को ध्यान से सुनो। सुख दुख जो भी हमारे जीवन में है ना, सब हमारे कर्मों का खेल है, और कर्मों को काटने वाले भगवान हैं। आप प्रार्थना करो भगवान से, प्रभुपाद जी से, गौरनीता से, और पिताजी को बोलो वो सिमरन करें, भगवान के चरणों में ध्यान लगाएं, कहें प्रभु मेरे को क्षमा कर दो, मेरे अपराधों के कारण मैं कष्ट पा रहा हूं। अरे कन्हैया, शोर नहीं बचाना। तो आप पिताजी को बोलो ध्यान करें, वो भगवान का नाम जपें, महामंत्र जपें। और आप भी जब वो पिताजी के लिए कुछ माला, आप उनके लिए 16 माला उनके लिए करो, उनके निमित्त दो। बाकी घरों में जो भी हैं, माता जी हैं या भाई हैं, सब उनके लिए जप करो, कीर्तन करो। तो भगवान के ऊपर है कि वो कष्टों को काट सकते हैं। कईयों को कष्टों को काट दिया उन्होंने। ठीक है अमित मैदान जी। और रही दीक्षा की बात, उसके लिए एक है आप लिखे। ठीक है, ठीक है। गुरु महाराज जी का बहुत बहुत आभार, जो आज इतना सुंदर कथा का गायन किया। तो सभी लोग 3 बार हरि बोल बोल के गुरु महाराज जी का आभार व्यक्त करेंगे। हरि बोल।
हरि बोल, हरि बोल। बोले सद्गुरुदेव महाराज की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तो आज शहजादपुर से श्रीमान रंती देव प्रभु जी, सत्यवती माता जी और मधुप्रिया की तरफ से नित्यानंद कुटीर निर्माण कार्य के लिए उन्होंने अपनी सेवा भेजी है। तो उनका और उनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। बंबई से तरुण कृष्ण प्रभु जी ने अपनी तरुण कृष्ण प्रभु जी ने उन्होंने अपनी सेवा भेजी है। तो उनका और उनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। सब करता है। बोले जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, सद्गुरुदेव महाराज की जय। जय की भी टांग तोड़ रहा है ये। अच्छा, हरि बोल बोलो। स्कंद पुराण में तुलसी देवी की प्रशंसा इस प्रकार की गई है। बोलो, जब वृंदाए करेंगे ना तब खोलना। स्कंद पुराण में तुलसी देवी की प्रशंसा इस प्रकार की गई है। मैं तुलसी देवी को नमस्कार करना चाहता हूं।